बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बाल राम कथा का आगे का अंश। इसके पूर्व अंश में हमने राम के बाल्य जीवन के बारे में जानकारी ली, उनकी माताओं के बारे में जाना, उनके 3 छोटे छोटे भाई थे उनके बारे में समझा और उनके पिता के प्रेम की गहराई को जानने का प्रयास किया कि वो राम से कितना प्यार करते थे। और राम और अपने भाई माता पिता के साथ बहुत आनंदमय जीवन व्यतीत करते हुए अयोध्या नगरी में रह रहे थे। पूरे नगरवासी उनसे बहुत प्यार करते थे। राम और उनके छोटे भाइयों की समय के साथ शादी हो जाती है, उसका विवरण भी हमने पहले जान लिया था। और जब राम के राज्याभिषेक का समय आता है तो रानी कैकेयी की एक दासी है मंत्रा, उसे ये बात समझ में नहीं आती है या अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वह रानी कैकेयी को भड़काते हुए भरत के राज सिंहासन की बात करती है और राम को 14 वर्ष का वनवास देने के लिए उकसाती है। रानी कैकेयी को भी ये बात जम जाती है और राजा दशरथ से वह अपने वर मांग बैठती है। राजा दशरथ यह स्वीकार नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपने वचन को भी वो तोड़ नहीं पाते हैं, इसलिए दिल मजबूत करके वे राम को वन की ओर रवाना करते हैं और स्वयं मूर्छित हो जाते हैं। इधर राम अपनी पत्नी और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और उधर उनके जाने के 6 दिन बाद ही राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है, यानी वे देवलोक गमन की यात्रा पर चले जाते हैं। इस प्रकार ये घटनाक्रम जब भरत को पता चलता है, जो उस समय अपना ननिहाल गए हुए थे, तो भरत जब आते हैं तो उन्हें सारी घटना पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा व्यथित यानी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनके बड़े भैया आज उनकी वजह से वन की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और पिता अपनी अंतिम यात्रा की ओर रवाना हो चुके हैं। तो उनके लिए ये दोनों घटना हृदय विदारक थी, जिसका वो सामना नहीं करना चाहते हैं। इसलिए सारे कार्यक्रम के बाद वे अपने प्रजाजन और गणमान्य व्यक्तियों के साथ राम को मनाने के लिए वन की ओर प्रस्थान करते हैं, जो चित्रकूट में अपनी कुटिया बनाकर रह रहे हैं। और वहाँ पर वो अपनी सेना और पूरी जनता यानी अयोध्या वासियों को साथ लेकर जाते हैं ताकि राम उनकी बातें माने। लेकिन राम को जैसे ही अपने पिता के बारे में पता चलता है तो वो दुखी होते हैं और वचन पालना की बात करते हुए उन्हें मना कर देते हैं और कहते हैं कि भरत, तुम्हें ही ये राज्य सिंहासन अब संभालना होगा, क्योंकि मेरे लिए पिता की बात ही सर्वोपरि है। लेकिन भरत भी ये बात नहीं मानते हैं। तब बीच का रास्ता निकालते हुए राम की खड़ाऊ भरत राज सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष तक वहाँ शासन करने की यानी रक्षक के रूप में शासन करने की बात करते हैं और स्वयं नंदीग्राम में एक तपस्वी सा जीवन जीने लग जाते हैं। और आज का जो अंश है वो आगे की घटना से जुड़ा हुआ है कि भरत अयोध्या पहुंच चुके हैं और राम उनके जाने के बाद जो स्थिति वहाँ बनी हुई है वह उस घटनाक्रम पर विचार करते हुए दंडक वन में रह रहे हैं। और दंडक वन में राम ने अपने 10 वर्षों का जीवन वहीं व्यतीत किया था। अब आगे के लिए वो रणनीति बनाते हुए सोच रहे हैं, जिसके बारे में हम आज यहाँ जानकारी लेंगे। भरत अपनी सेना के साथ अयोध्या लौट चुके थे। राम के समझाने के बाद उनके जाने से वहाँ का जो माहौल ख़राब हुआ था पंचवटी का, वो माहौल अब वापस सही होने लगा है। जो पशु पक्षी डर कर अपने घोंसलों में छिप गए थे वापस चहचहाने लगे हैं, हिरन कुचाले मारने लगे हैं, यानी पंचवटी में कुल मिलाकर शांति का माहौल पसर चुका है। अब एक दिन की बात है कि राम पर्णकुटी यानी जो घास फूस से बनी हुई उनकी कुटिया थी जंगल में, उसके बाहर बैठे हुए हैं एक शिलाखंड पर। अब शिलाखंड का मतलब क्या होता है? एक पत्थर की बहुत बड़ी चट्टान है, उसके ऊपर राम बैठे हुए हैं, एकदम अकेले हैं और सोच विचार कर रहे हैं। और अब वो ये देख रहे हैं कि अयोध्या जो चित्रकूट से दूरी, अयोध्या की जो दूरी है वो 4 दिन की दूरी है। इसलिए जब भी वहाँ के लोगों को कोई भी समस्या होती थी बच्चों, तो वहाँ की जनता तुरंत राम के पास निकल आती थी। किसी के पास छोटी सी बातें होती, मन मुटाव होता, किसी के बीच लड़ाई झगड़ा होता, तो वो सारी बातें राम के अपने आराध्य देव या जिनसे वो बहुत प्यार करते थे उनके पास तुरंत जंगल में चित्रकूट में आ जाते थे। क्योंकि अयोध्या से जो चित्रकूट की दूरी है वो 4 दिन की है, तो लोग आराम से 4 दिन की यात्रा करके सहज रूप से राम से मिलने आ जाते थे। राम को अब ये बातें सही नहीं लग रही थी, क्योंकि उनका हस्तक्षेप वहाँ बढ़ता जा रहा था। वे अपनी नगरी को, अपने राज्य को, अपनी जनता को स्वतंत्र छोड़ना चाहते थे। इसलिए यहाँ वो अकेले बैठकर इसी बात पर सोच विचार कर रहे थे। और उस समय हमारे
चित्रकूट का बहुत शांत और सुंदर माहौल बना हुआ था, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक हरियाली छाई हुई थी और पक्षियों का कलरव बढ़ गया था। और हमारे जो जानवर हैं उनकी कुचाले कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। हिरन उछल कूद कर रहे थे, दूसरे पक्षी भी आ रहे जा रहे थे। तो राम के मन में एक उथल पुथल थी, लेकिन वातावरण की सुंदरता और उथल पुथल दोनों में वे विचार मग्न होकर सोचने का कार्य कर रहा था। और अब उन्होंने आगे सोचा कि इसका एक कारण और था कि वहाँ रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। राम ने चित्रकूट में रहने का निर्णय क्यों किया था? क्योंकि चित्रकूट जो जगह है वहाँ पर अनेक ऋषि मुनि भी रहा करते थे और वहाँ पर राक्षसों का भी तांडव था। वो राक्षस हमारे ऋषि मुनियों को तंग करते थे, उनकी तपस्या में या यज्ञ कार्य में वो बाधा डाला करते थे। तो राम चित्रकूट में रहकर अपने ऋषि मुनि थे उनकी सुरक्षा भी कर रहे थे। जो राक्षस उनको परेशान कर रहे थे उनको वो मार भी देते थे। इसलिए अब वो ये सोच रहे थे कि मुझे आगे का जो निर्णय लेना है वो इन सारी बातों से सोच कर ही निर्णय लेना होगा। इसलिए वो सोचते हैं कि राम लक्ष्मण ने उस वन में राक्षसों का सफाया कर दिया था। यानी राम ने क्या सोचा कि अब इस वन में जितने राक्षस थे उनको मार चुके हैं, अब इस जंगल में कोई भी राक्षसों का कोई भी तांडव नहीं होगा। और अब उनकी हमारे जो तपस्वी है उनकी तपस्या में भी कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे, जब तब आदम यज्ञ में बाधा डालते थे। यानी आगे राम क्या सोच रहे हैं कि कुछ उनमें ऐसे मायावी राक्षस थे जो समय समय पर रूप बदलकर उनके कार्य में बाधा डालते थे। और ये बात हमारे ऋषि मुनियों को सही नहीं लग रही थी, इसलिए वह इस जगह को ऋषि मुनि भी इस जगह को छोड़ना चाहते थे। अब तीनों वनवासी, तो तीनों वनवासी कौन है यहाँ पर? हमारे राम, लक्ष्मण और सीता मैया। अब वो वनवासी का ही रूप धारण कर रखा है और अभी वो मुनिवर अत्रि से विदा लेकर आगे जाते हैं दंडक वन की ओर। अब उन्होंने आज्ञा ली मुनि अत्रि से और अब वो आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि ये अयोध्या नगरी से ज़्यादा दूर नहीं है। तो राम को ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वे यहाँ से दूर जाना चाहते हैं, जिससे कि अपनी जनता को वो स्वतंत्र छोड़ सके। और इसके लिए उन्होंने मुनिवर अत्रि से विदा मांगी, यानी जाने की अनुमति मांगी। और वो जा किसकी ओर रहे? दंडक वन की ओर। और अब वो चित्रकूट छोड़ चुके हैं। दंडकारण्य घना वन था, पशु पक्षी और वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा थी। यानी दंडक वन की स्थिति क्या है? खूब घना जंगल है, वहाँ पर खूब वनस्पति भी है और हिंसक जानवरों के साथ दूसरे जानवरों का भी वहाँ जमावड़ा रहता है। और वहाँ पर भी बहुत सारे ऋषि मुनि अपनी तपस्या स्थली बनाकर तपस्यारत रहते थे। लेकिन वहाँ पर भी राक्षसों का आतंक एनी टाइम छाया हुआ रहता था। वह ऋषि मुनियों को हर समय परेशान करते रहते थे और जब ऋषि मुनि अपने अनुष्ठान करते थे तो उसमें वो बाधाएं डालते थे। और जैसे ही उन्होंने सुना कि राम उनके यहाँ आ रहे हैं, यानी दंडक वन की ओर आ रहे हैं, तो हमारे सारे ऋषि मुनि खुश हो जाते हैं और सोचते हुए कि अब हमारे लिए भी अच्छे दिन आएंगे। इसलिए जैसे ही राम दंडक वन में प्रवेश करते हैं, सभी मुनिगण उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि हे राम, आप हमारे उन दुष्ट राक्षसों से रक्षा कीजिए, आश्रम को अपवित्र होने से बचाइए। यानी वो यज्ञ कुंड में पता नहीं क्या क्या डाल देते थे, मांस के लोथड़े, खून, जानवरों को, मरे हुए जानवरों को यूं का यूं डाल देते थे। तो इसलिए कहते हैं कि हे राम, आप हमारे उन दुष्ट लोगों से रक्षा कीजिए, हमारे आश्रम को अपवित्र होने से बचा लीजिए, और आश्रम को अपवित्र होने से बचा लीजिए। लेकिन सीता माता क्या सोचती थी कि राम अकारण इन राक्षसों को क्यों मार रहे हैं? राम को इन राक्षसों को नहीं मारना चाहिए। वो चाहती थी कि राम ऐसा कोई काम नहीं करे कि उनके द्वारा निर्जीव या निरीह प्राणी की हत्या हो जाए। फिर राम ने सीता जी को समझाया, हे सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है, क्योंकि वो मायावी होते हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा करने का प्रण ले रखा है, प्रतिज्ञा कर रखी है। जब सीता माता ऐसा सोचती है कि राम को राक्षसों को नहीं मारना चाहिए, तो राम उन्हें समझाते हुए कहते हैं
कि हे सीता, मैंने अब प्रण ले रखा है कि मैं अपने जीवन में ऋषि मुनियों की रक्षा करूंगा, उन्हें एक कारण कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। इसलिए हमें ये मायावी राक्षस है जो रूप बदल कर आते रहते हैं, इनका वध करना जरूरी हो जाता है। अब राम, लक्ष्मण और सीता जी दंडक वन में 10 वर्षों तक निवास करते हैं। स्थान और आश्रम वह बदलते रहते हैं, यानी उस वन में एक जगह वो नहीं रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। और वहाँ पर वे एक दिन श्रृंगभंग मुनि के आश्रम पहुँचते हैं। उस समय आश्रम में बहुत कम तपस्वी थे, क्योंकि वो सभी निराश हो चले थे। वहाँ पर बहुत सारी हड्डियों का ढेर लगा हुआ था, राक्षस उन्हें परेशान करते थे, इसलिए हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो जगह छोड़कर जा रहे थे। और जैसे ही हमारे राम वहाँ पहुँचते हैं तो ऋषि मुनि खुश होकर कहते हैं कि हे राजकुमार, ये जो हड्डियाँ देख रहे हो ये हमारे ऋषियों की हड्डियाँ हैं, उन्हीं के कंकाल है जिन्हें राक्षस मार कर खा जाते हैं। अब हमें यहाँ रहना, हमारा यहाँ रहना कठिन होता जा रहा है, हमारी तपस्या में विघ्न होता जा रहा है। हे राम, हमारी रक्षा करो। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले वे पहले ऋषि थे, यानी यहाँ पर अगस्त्य ऋषि ही विंध्याचल पार करने वाले पहले ऋषि माने जाते हैं। उनसे मिलने की सलाह दी जाती है राम को। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा, यानी यहाँ पर राम को आगे बढ़ने का रास्ता समझाया जाता है, जिससे कि वह अगस्त्य ऋषि से भेंट कर सके, उनसे मुलाकात कर सके। अब उन्हें गोदावरी नदी के तट पर जाने की बात की और उस स्थान का नाम पंचवटी था, और वनवास का शेष समय दोनों राजकुमार सीता के साथ वहीं बिताया है। यानी आगे ये पंचवटी की बात चल रही है। अब पंचवटी में अपने लिए एक पंचवटी नामक स्थान पर शेष जीवन जो उन दोनों राजकुमारों ने बिताया था उसके बारे में बात चल रही है। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिलता है जिसका नाम जटायु था। सीता उसका विशालकाय रूप देखकर डर जाती है। वह धनुष उठा ही रहते कि जटायु ने कहा, यानी बहुत बड़ा गिद्ध था वो और आकार भी बड़ा था, जिसे देखकर सीता मैया डर जाती है। तो राम तुरंत धनुष उठा लेते हैं ताकि उन्हें लगे को ये मायावी राक्षसी है, इसका वध कर देता हूँ। लेकिन जटायु, जिसका नाम था गिद्ध का, वो कहता है कि हे राजन, आप मुझसे मत डरो, मैं तो आपके पिताजी राजा दशरथ का परम मित्र हूँ, और जब भी आपको वन में कोई सहायता की ज़रूरत पड़ेगी मैं तो आपकी सहायता करूँगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो मैं सीता माता की रखवाली भी करूँगा। राम ने फिर जटायु को प्रणाम किया, उसको धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गए। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया का निर्माण करा, मिट्टी की दीवारें बनाई, बांस के खंभे लगाए, कुश यानी पत्तों की वो पत्तों से झालर बनाई। कुटिया उस मनोरम पंचवटी को सुंदर रूप दिया। कुटी के आसपास पुष्प लताएं थी, हिरण घूमते थे और मोर नाचते थे। यहाँ पर हमारी पंचवटी की जो सुंदरता है उसका वर्णन किया गया है कि लक्ष्मण ने अपने लिए, अपने भाई के लिए जो कुटिया बनाई थी बहुत सुंदर रमणीक थी, और वो जंगल के माहौल में एक अलग स्थान रखती है जहाँ राम, लक्ष्मण और सीता ने अपना समय बिताया था। इसी बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे, यानी उनको मारते रहे। जब भी वो ऋषि मुनियों को परेशान करते, राम उनका संहार कर देते। और जब वे आश्रम पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण तुरंत उन्हें वहीं मार देते थे, और उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस को भी मार डाला था। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग उस समय तक खत्म हो गया था। तपस्वी अब शांति से वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन राम, लक्ष्मण, सीता कुटी के पार बैठे हुए थे और सुंदर लता और कुंजों को निहार रहे थे, यानी सुंदर बगीचे को जो उनके पास लगा हुआ था उसको निहार रहे थे। और वहाँ का जो सौंदर्य था वो अद्भुत था, इसलिए वहाँ माता सीता उस सुंदरता पर मुग्ध हो जाती है। तभी वहाँ पर एक घटना घटती है कि रावण की बहन शूर्पणखा वहाँ पर आती है और राम को देखकर उन पर मोहित हो जाती है, और फिर उसने पानी के अंदर अपना अक्ष देखा जिसमें बहुत ही कुरूप लग रही थी, एक झुर्रियों वाली बुढ़िया लग रही थी। और उस समय फिर वह राम के रूप पर मोहित हो जाती है, अपने रूप को देखती है तो वह एक निर्णय करती है और सुंदर खुद स्वयं भी एक सुंदर युवती का रूप धारण करके राम के पास जाती है, जिसका वर्णन आगे के अध्याय में किया जाएगा।